सऊदी अरब में बस और डीजल टैंकर की हुई टक्कर। हादसे में 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की हुई मौत। मृतकों में ज्यादातर लोग हैदराबाद के रहने वाले। सऊदी में 42 भारतीयों की मौत की खबर पर एस जयशंकर ने जताया दुख। शोक जताते हुए कहा, गहरा सदमा लगा है। पीएम ने सऊदी हादसे में 42 भारतीयों की मौत पर जताया दुख। कहा, इस दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के साथ है। सऊदी अरब में हुए दर्दनाक बस हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया दुख। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मृतकों के शव जल्द भारत लाए जाने का आग्रह किया। 20 नवंबर को होगा बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। 19 को भंग होगी विधानसभा। गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बिहार चुनाव में हारने के बाद भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का बयान। कहा, मैं नेता नहीं बनना चाहता था, शुरू से चुनाव के विरोध में था। भारत ने अमेरिका के साथ की ऐतिहासिक एलपीजी डील। भारतीय रेल कंपनियों ने अमेरिकी गल्फ कोस्ट से एलपीजी सोर्स करने के लिए समझौते पर साइन किया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। बांग्लादेश कोर्ट ने तख्तापलट के दौरान लोगों की हत्या का माना दोषी। 15 महीने से भारत में रह रही हैं पूर्व पीएम। शेख हसीना ने फांसी की सजा के फैसले को पूरी तरह गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने सुनाया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश में किसानों को खाद की समस्या से मिलेगी राहत। किसानों तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंचेगी खाद। जीतू पटवारी ने कसा तंज। कहा, खाद रहेगी तब भी डिलीवरी होगी। ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने किया स्वागत। इस दौरान सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार जीत पर कहा, ये कुशल नेतृत्व की जीत है। साथ ही कहा, चुनाव में छुट्टी मनाने वालों के लिए सबक है। बस्तर जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। जगदलपुर में शताब्दी वर्ष समारोह में किया उद्घाटन। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। बुढ़ादेव महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम ने जिले को विकास कार्यों की सौगात दी। 127 करोड़ के 61 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कोंडागांव में सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भी शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के 122 आईएएस अफसरों की मसूरी में ट्रेनिंग। 5 से 30 जनवरी तक मसूरी में होगा प्रशिक्षण। 39 कलेक्टर समेत 122 अफसर बुलाए गए। इंदौर में शीतलहर को देखते हुए इंदौर कलेक्टर का बड़ा फैसला। स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। अब नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे। भोपाल में बदला स्कूलों का समय। सुबह 8:30 बजे के बाद लगेंगे सभी स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। 18 नवंबर से सभी स्कूलों पर होगा लागू। सागर में बदला स्कूलों के समय। ठंड के बीच स्कूली छात्र छात्राओं को मिली बड़ी राहत। सुबह 8:30 बजे के बाद संचालित होंगे स्कूल। रायपुर में 20 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में की वापसी। हिंदू संगठनों ने पूजा पाठ के साथ सनातन धर्म में कराई वापसी। 25 साल पहले झांसे में आकर बन गए थे ईसाई। 20 नवंबर को अंबिकापुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस का करेंगी समापन। बिरसा मुंडा जयंती पर होगा खास आयोजन। दतिया में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी यूएन मिश्रा को डीईओ पद से हटाया गया। सुनील शुक्ला होंगे प्रभारी शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी का लगातार कार्य में लापरवाही के चलते की गई कार्रवाई। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 दिसंबर को भारत साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मुकाबला। स्टूडेंट को 800 रुपए में मिलेगी टिकट। 22 नवंबर से मिलेगी टिकट। ओंकारेश्वर पहुंचे कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। मां नर्मदा और ज्योतिर्लिंग में की पूजा अर्चना। ब्रह्मपुरी तट पर की नर्मदा पूजा। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, बिहार में लालू यादव ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। ये कंपनी अब पूरी तरह से बैठ गई है। बीजेपी ने लालू यादव के जंगल राज और जातीय के बंधन को तोड़ा। धमतरी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया सामने। कहा, सालों से ब्रिटिश नीति वाला इतिहास पढ़ते आए हैं। नई शिक्षा नीति से असली नायकों की सच्ची कहानी आएगी सामने। ग्वालियर के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता और कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष सीटी नारायण स्वामी।
बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा नेगेटिव बोलने वाले कर रहे हैं वोट चोरी की बातें। महासमुंद जिले के 111 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी सुचारू रखने के लिए पंचायत सचिवों को प्रभारी नियुक्त किया गया। इससे खरीदी प्रक्रिया और भी सुव्यवस्थित होगी। जबलपुर में सांसद अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। साल 2021 में आकाश विजयवर्गीय ने दर्ज कराया था मुकदमा। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस का मामला। जबलपुर हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। शिक्षकों ने शपथ पत्र पर पेश किया जवाब। अगले हफ्ते होगी मामले पर सुनवाई। कथावाचक आशुतोष चैतन्य को बड़ी राहत। एससी एसटी कोर्ट से आशुतोष चैतन्य को मिली जमानत। आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज पर की थी टिप्पणी। केशकाल के नेशनल हाईवे 30 की जर्जर सड़क के नवीनीकरण का हुआ भूमि पूजन। सांसद भोजराज नाग ने रोलर मशीन चलाकर सड़क खुदाई का कार्य शुरू करवाया। पन्ना में 3 साल से बिना मान्यता चल रहा माधव पैरामेडिकल कॉलेज, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों ने प्रशासन से की कड़ी कार्रवाई की मांग। सागर के देवरी क्षेत्र का बेलढाना गांव के लोगों का बड़ा फैसला। पूर्ण रूप से शराब मुक्त बनाने के लिए का लिया फैसला। ग्रामीणों ने थाने में ज्ञापन सौंप प्रशासन से सहयोग की मांग की। कांकेर में प्रबंधक और ऑपरेटर की हड़ताल से धान खरीदी ठप। 2 दिन बाद भी कई केंद्रों में नहीं हो पाई धान खरीदी शुरू। किसानों को झेलनी पड़ रही है बड़ी परेशानी। धोखाधड़ी से बचने डिंडोरी पुलिस ने की एडवाइजरी जारी। एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की। साइबर अपराधी एसआईआर को लेकर लगाते हैं फेक कॉल। आम जनता से सतर्क रहने की अपील की। मऊगंज के हनुमना में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शिविर का किया शुभारंभ। शिविर में 75 से ज्यादा डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। गुना के बमोरी बघेरी डबल लोक केंद्र में खाद को लेकर किसान परेशान। रात भर से लाइन में लगे हैं किसान। विभाग के अधिकारियों पर व्यवस्था नहीं करने के आरोप। टीकमगढ़ में खाद के लिए किसानों का हंगामा। किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। डिंडोरी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर हाईवे जाम किया। पुलिस प्रशासन और विधायक की समझाइश के बाद हुआ खत्म मामला। नगर निगम ने सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले व्यापारियों को हटाया। कार्रवाई का दुकानदारों ने किया विरोध। नाराज सब्जी विक्रेता निगम कार्यालय में धरने पर बैठे। बड़वानी में छात्रावास की अव्यवस्थाओं का विरोध। 22 छात्राएं पैदल पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय। खराब भोजन और वार्डन के व्यवहार से परेशान छात्राएं। कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ी छात्राएं। छतरपुर नगरपालिका में धरने पर बैठे सफाई कर्मी। वेतन न मिलने से नाराज हैं कर्मचारी। भुगतान नहीं होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। एसआईआर 2025 सर्वे की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी बीएलओ को समय पर मौजूद रहने के निर्देश दिए। सुकमा में सब इंजीनियर के घर एसीबी की कार्रवाई। छिंदगढ़ स्थित आवास पर मारा छापा। 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया इंजीनियर। अलीराजपुर कलेक्टर की जांच में फिर उजागर हुई लापरवाही। वीडियो कॉल निरीक्षण में बिगड़ी आंगनबाड़ी व्यवस्था। कर्मचारियों का वेतन काटने के दिए निर्देश। मंदसौर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ताओं को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश में नकली नोट गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने भोपाल, खंडवा और रतलाम में की छापेमारी। अलग अलग राज्यों में सप्लाई हो रहे थे नकली नोट। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर प्रशासन के खिलाफ टिप्पणी करना पड़ा महंगा। 4 संकुल समन्वयकों को पद से हटाया। ग्रुप एडमिन भी हटाया गया। मुरैना के बहुचर्चित छैरा जहरीली शराब केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। जहरीली शराब से की गई थी 24 लोगों की जान। सभी आरोपियों को सुनाई गई 10 साल की सजा। सारंगढ़ में जनसुनवाई में ग्रामीणों का हंगामा। जनसुनवाई से जा रहे अधिकारियों को ग्रामीणों ने घेरा। ग्रामीण जनसुनवाई का कर रहे हैं विरोध। घंटों तक अधिकारियों को घेरे रहे ग्रामीण। बड़वानी में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की घटना। अज्ञात बदमाशों ने महिला के गले से झपटी सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। तलाश जारी।
बैकुंठपुर जिला अस्पताल के पीछे डीआरडीओ का लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट 2 साल से है बंद। अब प्लांट से कॉपर तार की चोरी सामने आने पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से कार्तिक अगहन माह की अंतिम सवारी निकाली गई। भगवान चंद्रमौलेश्वर का पूजन कर उन्हें रजत पालकी में विराजित किया गया। सशस्त्र पुलिस बल ने सवारी को सलामी दी। गरियाबंद में मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। राजम थाना क्षेत्र के ग्राम जेंजरा का पूरा मामला। बेमित्रा के सरदा सहकारी समिति के अध्यक्ष को पद से हटाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता ने जोरदार प्रदर्शन किया। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग। मैहर में मां शारदा मंदिर में चढ़ावा गायब होने की खबर निकली अफवाह। वायरल हुए प्रशासक के पत्र से बढ़ा विवाद। सत्ती में सहकारी समिति कर्मियों के परिजनों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मानदेय रोक देने और अनियमित भुगतान को लेकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। बुरहानपुर में 22 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। 100 मिलीमीटर की नई डामर लेयर बिछाई जा रही है। नेपानगर विधायक मंजू दादू ने किया निरीक्षण। दुर्ग में सहकारी समिति के 2000 कर्मचारियों की हड़ताल। समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया सामने। कहा, सरकार ने किसानों और कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। बस्तर के NH30 के इश्काल घाटी में लगा जाम। 8वें मोड़ पर ट्रक खराब होने से लगा जाम। पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में जुटा। विदिशा में पार्षदों ने निकाला मशाल जुलूस। विदिशा के विकास को लेकर पार्षदों ने निकाला ये जुलूस। पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं। मरवाही में ग्रामीणों ने पटवारी और आरआई पर नक्शा में धोखाधड़ी के आरोप लगाए। प्रशासनिक अनसुनी के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया। शिकायतों के बाद भी जांच न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। बिलासपुर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता एन प्रफुल्ल ने दिया इस्तीफा। सरकार ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है इस्तीफा। बड़वानी CCI ने खरीदा कपास। भारतीय कपास निगम ने अधिक नमी के कारण कपास खरीदने से किया इनकार। किसानों ने लगाया मिलीभगत का आरोप। जांजगीर में करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़। जमीन सौदे और शेयर मार्केट में रकम डबल करने का दिया तजासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में स्पा सेंटर पर बजरंग दल ने मारा छापा। गलत गतिविधियों में महिलाओं को ढकेलने के आरोप। फील गुड नाम के सैलून पर छापेमारी। जबलपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। बंदर भगाने छत पर गया था युवक की मौके पर गई जान। मध्य भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल में पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 84 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा।